प्यारे बच्चों नमस्कार। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था गैस, ठोस, द्रव के बारे में। अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं गैस के बारे में। गैस द्रव्य की वह अवस्था द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। कह सकते हैं कि दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक, वह गैस अवस्था कहलाती है। वह गैस अवस्था कहलाती है। ठीक, वह गैस अवस्था कहलाती है। ये जिस पात्र में रखी जाती है, पात्र मतलब कोई बर्तन भी हो सकता है। ठीक, जिस पात्र में रखी जाती है, ये जिस पात्र में रखी जाती है उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेती है। ये जिस पात्र में रखी जाती है उसका ही आयतन ले लेती है, उसका ही जो आकार ले लेती है। जैसे हम कह सकते हैं वायु, जिसे हवा बोलते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। अब एक बात हमारी नोट करने वाली है। अब नोट लिखेंगे, यानी कि एक विशेष बात। जल विभिन्न दशाओं में भिन्न अवस्थाओं में रहता है। जैसे सामान्य ताप पर जल, द्रव अवस्था में जल, द्रव जिसे बोलते हैं हम लिक्विड, सामान्य ताप पर जल लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अवस्था में पाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर यह बर्फ बन जाता है ना 0 डिग्री पे, यानी कि कह सकते हो ठोस के रूप में पाया जाता है तथा 100 डिग्री ताप पर यह वाष्प, जिसे कहते हैं हम गैस, कह सकते हैं गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं
पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, वो कैसे? जल विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहता है। जैसे हमने देखा सामान्य ताप पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, 0 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, और जो है 100 डिग्री ताप पर यह गैस अवस्था में यानी कि वाष्प अवस्था में पाया जाता है। तो कह सकते हैं, अर्थात एक हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा क्या है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो जल क्या हमारा तीनों अवस्था में पाया जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो ऐसा पदार्थ क्या है? पानी, अर्थात जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक, अब जो है द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन। अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन। थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं हम, ये बेसिक इसलिए पढ़ें ताकि हमें जो है सारा कुछ पता रहे। गलनांक, गलनांक, गलनांक को आप आम भाषा में गलना कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य, जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था, अपनी ठोस अवस्था, अपनी ठोस अवस्था से अपनी ठोस अवस्था से पूर्णतः द्रव अवस्था में, पूर्णतः द्रव अवस्था में, पूर्णतः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। उस ताप, उस ताप को उस द्रव्य की गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक, कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तथा इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को गलन कहते हैं, को गलन कहते हैं। ठीक, एक थोड़ा सा नोट करने योग्य पॉइंट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अशुद्धि की उपस्थिति में, अशुद्धि की उपस्थिति में, अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है। आप कह सकते हैं कि सीधे जो इतना गलता है, मैंने अभी बताया। तो अशुद्धि की कई अवस्था आती है, अशुद्धि होती है, अगर बता दूँ तो उसकी जो गलना कम हो जाता है थोड़ा। ठीक, अब पढ़ लेते हैं हम हिमांक। ठीक है, हिमांक, हिमांक क्या है हमारा? जमुना कह सकते हैं। वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप, निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य, जिस पर कोई द्रव्य, जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से, द्रव्य अपनी
द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जम जाता है। आपको लिख देता हूँ मैं, जम जाता है अर्थात जम जाता है। उस ताप को उस ताप को उस द्रव्य का हिमांक कहते हैं। ठीक, अब इसको भी आप लिख लेंगे। अशुद्धि की मैं बता देता हूँ, ऐसी अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक बढ़ जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जमने का जो टाइम है बढ़ जाता है। शुद्धि जिसमें होगी, तो जिसमें पदार्थ में शुद्धि होगी तो उसका जो है क्या है, टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो में हम जो है क्वथनांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इससे क्वथनांक टॉपिक को अगली वीडियो में पढ़ेंगे।